वेलकम टू जेसी शो। थैंक यू वेरी मच जी। डी साहब, आपके परिवार का ताल्लुक एक जुडिशियल फैमिली से रहा है। आपके स्वर्गीय पिताजी पटना हाई कोर्ट में जस्टिस थे। तो एज ए कैरियर आपने जुडिशरी के बजाय पुलिस को क्यों प्रेफर किया? जवानी की जो उम्र होती है उसमें रिबेल करने का एक रहता है इंस्टिंक्ट। हाँ हाँ। तो चूँकि हमारे पिताजी और बाकी लोग परिवार के सब जुडिशरी में थे, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता। तो एक तरह से बागी बागी सा बन गया मैं। तो 1984 में जो फोर्स को ज्वाइन किया आपने यहाँ पे, जी। तो क्या सोचा था कि एक दिन यूपी के डीजीपी बनेंगे, संसार की सबसे बड़ी फोर्स को लीड करेंगे? बहुत बड़ा सौभाग्य है और बहुत गर्व की बात है कि मैं संसार के सबसे बड़े पुलिस फोर्स का मुखिया हूँ। और इसके लिए मैं जिन लोगों ने इसमें मदद की है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। सोचा नहीं था। मैं आपको बताऊं कि जब मैं उत्तर प्रदेश 1985 में पहली बार आया ट्रेनिंग करने के बाद, कानपुर में मुझे याद है दोपहर 1-1:30 बजे मैं एक ट्रेन से उतरा था, एक बक्सा, और उस ज़माने में हुलडॉल चला करता था, हुलडॉल लेकर के। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं जानता था और अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। तो कैरियर के शुरुआती दौर में किसी ने प्रमोट किया हो, आगे बढ़ाया हो, सम सॉर्ट ऑफ ए गॉडफादर? इनफैक्ट मैंने ये पाया कि सभी लोग, किसी एक का नाम लेना मुनासिब नहीं है, सभी लोगों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, हमें इनकरेज किया। और जब मैं सही काम किया, जब मैंने सही काम किया तो हमको उसके लिए शाबाशी दी। और मैं सीखता चला गया, लोगों से जुड़ता चला गया और जीवन की धार चलती गई। मुझे मालूम नहीं कहाँ कहाँ चली, लेकिन पहुँच गई यहाँ। तो लगभग 1 साल पहले जी जब 15 लोगों को सुपरसीड करके मेरिट और सूटेबिलिटी के आधार पर आपको डीजीपी बनाया गया, जी तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी कार्ड प्ले कर रही है। जी। तो कुछ एम्बेरसमेंट लगा उसमें ये सब सुन के? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज करना एक तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, या दूसरों के लिए भी मुनासिब नहीं है। और पिछले 1 साल में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है वो उस तरह की जो बातें हुआ करती थी उनका जवाब है। और मैं समझता हूँ कि एवरीवन इज़ सेटिस्फाइड। अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने आपको सेलेक्ट किया है, पहले इनके साथ कभी काम करने का किसी कैपेसिटी में या करीब से देखने का मौका? कभी मौका नहीं लगा, कभी मौका नहीं लगा। और वो संसद में थे, मैं भी भारत सरकार में था। मैं यूपी में से करीब 8 साल बाहर रह करके करीब 1.5 साल 2 साल पहले लौटा था, तो कभी अवसर नहीं मिला। लेकिन जो होना होता है वो होता है। यूपी और बिहार के बारे में आम धारणा ये रहती है कि भाई पुलिस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी होता है। आपका क्या अनुभव पिछले 1 साल में, क्या लगा आपको? सही काम करने में कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, यही मेरा अनुभव है। और अगर आप सही काम कर रहे हैं और लोगों को मालूम है कि आप सही काम करेंगे आइंदा भी, तो लोग भी किनारा कर लेते हैं। वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप हमेशा सही काम करें, तो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। अगर आप डबल स्टैंडर्ड रखेंगे, कभी हाँ करेंगे कभी ना करेंगे, चेहरा देख करके निर्णय लेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले 1 साल में? मैं समझता हूँ कि हमने जब भी कुछ सुझाव दिए तो उसको बहुत सकारात्मक रूप से लिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अच्छी टीम हम बना पाए। और अच्छी टीम बनाने का नतीजा ये हुआ कि पिछला 1 साल जो अब गुजर रहा है, अगले हफ्ते समाप्त होगा ये साल, यूपी की कानून व्यवस्था किसी भी लिहाज से ये कहा जा सकता है कि संतोषजनक रही है, अच्छी रही है। कोई बड़ा ऐसा एम्बैरेसमेंट नहीं हुआ है, चाहे वो क्रिमिनल फ्रंट पर हो या क्राइम के फ्रंट पर हो। घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनका समाधान बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, समय रहते किया गया है। और हमने अपने आप को ज़्यादा संवेदनशील बनाया है, नई स्कीमें लॉन्च की हैं। तो हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि सेटिस्फाइंग 1 साल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में एक जाति विशेष के पुलिस अफसर को की पोजीशन पे लगाया गया, ऐसा कुछ लगा आपको कभी? हमारा मकसद ये है कि जो भी हमारे पास टीम है उससे बेहतर काम लें।
अगर हर घोड़ा अरबी घोड़ा होगा तो फिर सवार की क्या ज़रूरत है। जो अरबी घोड़ा न हो उसको अरबी घोड़े की तरह दौड़ा के दिखा दे, वही तो सवार का काम, वही तो सवार का काम है। एज ए लीडर मेरा यही काम। अखिलेश यादव की इमेज है कि बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं और कंप्लीट डेलीगेशन विद कंप्लीट ट्रस्ट में बिलीव करते हैं। बिल्कुल। तो हाउ यू रेट हिम एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिस थिंग, एक साल में आपका अनुभव? मैं तो एज ए होम मिनिस्टर उनको देखता हूँ, मतलब चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके बहुत से और पहलू हैं जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एज होम मिनिस्टर उन्होंने जो आपने कहा, जो उन्होंने विश्वास दिया, जो उन्होंने फ्रीडम दिया, जो उन्होंने ट्रस्ट दिया, वो आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। फाइलों के फैसले समय पे होते हैं, फाइलें जाती आती हैं समय पे? बहुत बहुत प्रॉम्प्ट। अच्छा, बहुत प्रॉम्प्ट। ये एक पैरामीटर होता है। बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं और कभी इनडिसाइसिव वाली बात नहीं रहती है उनके स्तर पे। जी। आपको ये भी लगा कि इस सरकार के कार्यकाल में माइनॉरिटीज़ का पुलिस में ज़्यादा एम्पावरमेंट हुआ या कुछ? पुलिस का काम तो ये है कि सबके साथ वही बर्ताव करें, जैसा मैंने कहा कि अगर आप सबके साथ सही बर्ताव करेंगे तो वही काफ़ी है। किसी एक कम्युनिटी को ये ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ कोई एक्स्ट्रा किया जाए, लेकिन सबको ज़रूरत यह है कि उसके साथ जस्ट किया जाए, यही इंश्योर करना है। यूपी और बिहार के बारे में एक बात कही जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस रहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को टारगेट करती, फोकस करती है। क्या आपको लगता है यूपी में पुलिस भी एक सॉफ्ट टारगेट है? यूपी में सिर्फ नहीं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें पुलिस एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जवान भी कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो इनडिफेंसिबल होती हैं, जिसको आप हमेशा करने भी करेंगे। और चूँकि विकास की बात कम होती है तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा अहमियत मिल जाती है। अगर विकास की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, सोशल सिस्टम्स को क्रिएट करने की बात होगी, तो छोटी छोटी चीज़ों को बतंगड़ बनाने की प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लगभग एक साल आपको होने जा रहा है एज डीजीपी, तो क्या महसूस करते हैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका क्या रहा है इसमें? मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि ये साल दंगा विहीन रहा। उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो पिछले कुछ सालों का इतिहास है उसके दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी, नई जो पहल की गई है विभिन्न प्रकार की, और जो संवेदनशीलता पुलिस के अंदर लाने की कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, वो बहुत अहम है। और यूपी 100 एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद इससे बड़ी पुलिस की मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकीकरण की कोई स्कीम लॉन्च नहीं हुई है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक साल से कोई दंगा या कम्युनल टेंशन उस तरह का नहीं हुआ, जबकि जो दूसरी रूलिंग पार्टी दिल्ली में है उसका काफ़ी यहाँ टेंशन माइनॉरिटी से रिलेटेड रहा है। आप खुद माइनॉरिटी से हैं, लेकिन बीजेपी के एक लीडर ने कभी आपके कामकाज पे उंगली नहीं उठाई। इस कंट्राडिक्शन को कैसे मैनेज किया आपने? सही काम करके, डील अकॉर्डिंग टू मेरिट। क्या लगता है आने वाले समय में भी इसको आप मेंटेन कर पाएंगे? दंगा नहीं हुआ, टेंशन इस तरह का जो नहीं हुआ आप? मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी टीम उसी लगन से, उसी मेहनत से और उसी भाव के साथ काम करेगी आगे आने वाले समय में, जैसा अब तक किया है उन्होंने। मथुरा में जो कुछ हुआ उससे क्या लेसन है पुलिस के लिए? मथुरा में जो हुआ उसका लेसन ये है कि किसी चीज़ को पहले ही निपट लो, बजाय इसके कि इस चीज़ का इंतज़ार करें कि वो नासूर बन जाए। अगर हम उसको टालते रहेंगे तो वो बाद में बड़ी समस्या बन के सामने आएगा। बेहतर ये है कि उसको पहले ही डील किया जाए। आपने कहा कि अवैध शराब की रोकथाम करेंगे, उनकी संपत्तियों को जब्त करेंगे, क्या कुछ ठोस कर पा रहे हैं उसमें? अवैध शराब की बिक्री और उसको बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई काफ़ी तादाद में हुई है और होनी चाहिए। कभी कभी जितनी सख्ती से होनी चाहिए वो शायद नहीं हुई होगी, लेकिन इसके बारे में जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाईवेज पे 500 मीटर में, 200 मीटर में नहीं होनी चाहिए शराब की दुकानें। इससे आपको सहायता मिलेगी लॉ एंड ऑर्डर में कुछ? इसके दो पहलू हैं। एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि एक्साइज एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। उस पहलू को मैं नहीं जानता हूं कि उस पर क्या असर पड़ेगा,
लेकिन हाईवे एक्सीडेंट्स के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपको मालूम है हिंदुस्तान में हाईवे पर जो फेटल एक्सीडेंट्स या जो मौतें होती हैं उनकी जो संख्या है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। जवान लोग, मर्द जो वर्किंग हैं, जो परिवार को का वर्किंग हैंड है, उनकी मौत बहुत संख्या में होती है, वो इंजर्ड बहुत संख्या में होते हैं। उसको रोकने के लिए ये कारगर होगा, मुझे ऐसा लगता है। एक बड़ी विचित्र बात है, क्राइम अगेंस्ट पुलिस स्टाफ ये बढ़ रहा है। पिछले साल डीएसपी का मर्डर हो गया, कैसे रोक रहे हैं इस टेंडेंसी को? अगर आपने देखा होगा तो पिछले 3-4-5 महीने में यूपी में इस प्रकार के अपराध घटे हैं। और उसकी वजह यह है कि जब हम शुरू में आए तो हमने देखा कि ये बढ़ रहा है, आपने सही कहा। तो उसको डील करने के लिए कई रणनीति हमने बनाई। अपने अधिकारियों को मैंने ब्रीफ किया, उनको समझाया कि कैसे कैसे क्या करना है और इसमें कमी आई है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम कोई कार्रवाई करें तो तैयारी के साथ करें। और तीसरी चीज़ है कि जब हम कार्रवाई में हाथ डाल दें तो पीछे न हटें। इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है वो है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आपको कराना है। बिल्कुल। तो कैसी तैयारियां कर रहे हैं आप इसके? इलेक्शन कमीशन ने कई पैमाने दिए हैं। एक राउंड हमारी मीटिंग करीब महीने 1.5 महीने पहले हुई थी उनसे, और उसके बाद हमारे अधिकारियों के साथ वो लगातार रिव्यू कर रहे हैं। जो जो उन्होंने पैमाने दिए हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके सेटिस्फैक्शन के अनुसार ही काम कर रहे हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट अनाउंस होने के बाद में फंक्शनली आप इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में काम करते हैं, उनके सुपरविजन में काम करते हैं जी। उसमें नॉर्मली जो गवर्नमेंट होती है उसके चीफ मिनिस्टर्स के फ़ोन वगैरह आते हैं जी। तो उस एम्बेरसमेंट को कैसे हैंडल करेंगे? क्या गियर अप कर रहे हैं उसके लिए? डू व्हाट इज़ राइट। आपका तो एक ही प्रिंसिपल है, सिंपल। चीफ मिनिस्टर ने पिछले दिनों एक व्यंग्य किया और कहा कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ तो पहला डंडा डीजीपी पे घूमेगा। वो क्या था, क्या उसका भाव था? उस पर टिप्पणी करना मेरी औकात से बाहर है। आपको तो 1 साल हुआ है अभी? 1 साल हुआ। 1 साल होने जा रहा है जी हाँ, अगले हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा जी। और इसके आपके यूपी में क्या हाल है नोटबंदी के? नोटबंदी को लेकर के विशेषकर शहरों से ज़्यादा गांव में और कस्बों में लाइनें लगी हुई हैं एटीएम्स पर या बैंक्स पर, और उन लाइनों में झगड़ा झंझट ना हो जाए, लोग उलझ न जाएं, इसके लिए बहुत संख्या में, हज़ारों की संख्या में पुलिस बल लगाया गया है हर जगह। और उनसे कहा गया है कि आप इन लोगों के को सिर्फ लाइन लगाएं, उनके अंदर जो उबाल आता है तो उसको कंट्रोल करें। कहीं कहीं पर हमारे पुलिसकर्मी उलझ भी गए हैं उनसे, लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये एक इशू है जिसको हमको पुलिस करना है, उससे देखना है कि लोगों को परेशानी कम से कम हो। चुनाव की बात जब हम करते हैं तो एक नया आइडिया चल रहा है जिसको रूलिंग पार्टी सपोर्ट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है। विधानसभा और संसद के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। ऐसा अगर होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से यूपी में क्या तो मुमकिन है कि जो चुनाव की तैयारियां हैं एक ही बार में 2 हो जाएगा, तो टू दैट एक्सटेंट हमारी ड्यूटी कम हो जाएगी। लेकिन ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे दायरे के बाहर हैं। आपका तो काफ़ी कार्यकाल बाकी है, तो क्या सोचते हैं अगला 2-3 साल का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स क्या रोड मैप होगा, किस तरह से पुलिस के लिए रिफॉर्म्स? कुछ पुलिस के लिए मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि व्यवहार में और एटीट्यूड में सुधार पुलिस डिपार्टमेंट के हर कर्मी के। दूसरा साइबर क्राइम में पुलिस डिपार्टमेंट में क्षमता को बढ़ाया जाना। तीसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्योंकि ट्रैफिक का ख़राब होना हर नागरिक को इफ़ेक्ट करता है, हर नागरिक को उसका असर होता है। 3 ये चीज़ हो गई। और मैं समझता हूँ पुलिस की ट्रेनिंग, जिससे कि वो प्रोफेशनली बेहतर अपना काम कर सके। ये 3-4 चीज़ों पर मैं समझता हूँ कि इस पर विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। पुलिस वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं खास? पुलिस वेलफेयर के लिए हमने ये एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है और ये सक्सेसफुल रहा है कि अभी तक पुलिस वालों को छुट्टी कभी नहीं मिलती थी। तो अब हमने ये किया कि हर 10वें दिन एक दिन उसको ऑफ ड्यूटी रखते हैं और उसके अच्छे नतीजे मिले हैं। तो अभी तो आप चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, चुनाव के लिए गियर अप हो गए हैं पूरे तौर पर। जी, दैट्स राइट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।